दोस्तों, भारत सरकार फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करना चाहती है। इसके लिए भारत में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करते हैं कि अगले 50 सालों में फॉसिल फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा तो इससे हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे? तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि इसके लिए भारत सरकार बायोगैस, बायोफ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सभी प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है। आज भारत की कई छोटी बड़ी कंपनी इन प्रोजेक्ट में शामिल हो रही है और सरकार भी इन कंपनियों की मदद कर रही है। अभी की बड़ी खबर यह है कि गुजरात सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एमओयू पर साइन किया गया है। पूरे एग्रीमेंट के तहत $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी दो कंपनियां हैं जिसके साथ गुजरात सरकार ने एमओयू साइन किया है। गुजरात सरकार का टारगेट क्या है? क्या हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए नए प्लांट सेटअप किए जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हो ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, टोरेंट पावर और इरेसा ई मोबिलिटी, इन्हीं दो कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें गाइस कि गुजरात सरकार ने अपने राज्य में पावर प्रोजेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 470 अरब रुपए खर्च करने का टारगेट सेट किया है और इसी टारगेट को हासिल करने के लिए यूटिलिटी टोरेंट पावर ये भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है और ये कंपनी 72 अरब रुपए इन्वेस्ट करके ग्रीन अमोनिया फैसिलिटी तैयार करेगी। आने वाले समय में इसके लिए प्लांट सेटअप किया जाएगा जहाँ बड़े पैमाने पर अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के जरिए 1 लाख टन पर ईयर प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन इस प्लांट में अमोनिया प्रोडक्शन किया जाएगा या हाइड्रोजन, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं अगर इरेसा ई मोबिलिटी की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2021 में राणा ग्रुप के द्वारा की गई थी। ये कंपनी $600 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। आपको बता दें कि ये कंपनी कुछ यूरोपियन पार्टनर के साथ मिलकर के प्लांट सेटअप करेगी जहाँ की बड़े पैमाने पर सिर्फ हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। इस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत यह कंपनी $180 मिलियन की लागत से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार करना चाहती है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, फिर कंपनी इन सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए $50 मिलियन की लागत से 100 से ज्यादा अलग अलग चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करेगी ताकि इन व्हीकल को चार्ज किया जा सके। हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2035 तक हर साल 8 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत से देशों ने भारत के साथ डील कर ली है। जैसे ही हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने लगेंगे तो हमें कई देशों को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करना होगा। ऐसे में सरकार का प्लान है कि पहले हम 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम इसे जस्ट डबल कर देंगे, यानी कि 5 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन टन पर ईयर। लेकिन ऐसा तभी होगा जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन फ्यूचर में हमें ये जानने को मिलेगा कि भारत में पर ईयर कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन कौन से देश भारत से हाइड्रोजन खरीद रहे हैं। तो ये आगे जानने को मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।